कार कैसे हो। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे आपात उपबंध जो कि देश में और राज्यों में इमरजेंसी लगती है उसके बारे में जानेंगे, ट्रिक से जानेंगे और विस्तार से भी जानेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एग्जाम रिलेटेड हर कंटेंट को लेकर आता हूं और बड़ी मेहनत से एक जगह इसे कलेक्ट करता हूं। तो इसके लिए एक लाइक जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपात उपबंध किस किस कंडीशनों में लगती है तो उसके बारे में भी जानेंगे। कौन कौन सी आपात उपबंध लगता है उसके बारे में भी जानेंगे। कौन कौन से अनुच्छेद है, कितने दिनों की लगती है, कहां कहां पर लगी है, कब कब लगी है, इसके बारे में सारी डिटेल्स को आज क्लियर कर लेंगे, सारे डाउट को। तो चलते हैं। पहला आता है राष्ट्रीय आपात, जिसे नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। ये अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। घोषणा इसकी राष्ट्रपति करता है। ये 6 महीने के लिए लग सकता है। 1962 में पहली बार चीन के युद्ध में लगा था, 1971 में पाकिस्तान के युद्ध में, और तीसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी के समय नेशनल इमरजेंसी लगी थी। दूसरा आता है राज्य आपात। राज्य आपात जिसे प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से जानते हैं, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ये अनुच्छेद 356 के तहत आता है। इसकी अवधि जो होती है 6 महीने कम से कम और अधिक से अधिक 3 वर्षों तक। तीसरा है राष्ट्रपति आपात के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो ये अनुच्छेद 358 के तहत लगता है। तो अनुच्छेद 19 यानी कि मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसमें इसका उतना ख्याल नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसमें ये चीजें आहत भी हो सकती है, तो राष्ट्रपति द्वारा इसे निलंबित भी किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों की परिवर्तनीयता का निलंबन, तो ये अनुच्छेद 359 के तहत आता है। अनुच्छेद 20 और 21 का, इसमें राष्ट्रपति जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसका ख्याल राष्ट्रपति जरूर करते हैं। इसमें उनके आदेशों और निर्देशों का पालन किया जाता है। देखते हैं राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता का संकेत। अनुच्छेद 365 के तहत जब राज्य केंद्र की बात नहीं मानता है, राज्य केंद्र के आदेश या निर्देशों का पालन नहीं करता है, तब वहां राष्ट्रपति शासन लगता है 365 के तहत। 6वां आता है भाई वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 360 के तहत लगता है। अनुच्छेद 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपात लगता है। कर्मचारी वेतन और वक्तों में कमी आ सकती है। जो कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को भत्ता मिलती है, वेतन जो मिलती है, उसको थोड़ा कम किया जा सकता है जब वित्तीय आपात लगता है। तो ये अभी तक देश में नहीं लगी है। ट्रिक जान लेते हैं, ट्रिक क्या है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन और परिवर्तन का निलंबन और वित्तीय आपात 58, 59, यानी कि 358, 359, 360, ये इसमें वर्णन है। यानी कि 358 में मौलिक अधिकारों का निलंबन, 359 में परिवर्तन का निलंबन और 360 में वित्तीय आपात। 52, 56 यानी कि 352, 356, 52, 56 में राष्ट्रपति और राष्ट्र राज्य के साथ, यानी कि 52 में राष्ट्र यानी कि राष्ट्रीय आपात 352 में, और 56 में यानी 356 में राज्य से संबंधित आपात यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन। बाकी 65 राज्य विफलता से है अनाथ, यानी कि 65 में क्या है, यानी कि 365, 65 का मतलब 365 में क्या है, राज्य जब केंद्र की बात नहीं मानता है तो अनाथ हो जाता है। जब अनाथ हो जाता है तो वहां राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ट्रिक से इन सारे के बारे में पढ़ लिया, और नेक्स्ट क्लास में हम एक अगली वीडियो ट्रिक से लेकर आएंगे जो कि इससे भी शानदार होने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि अगले कुछ दिनों के बाद प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसके बारे में भी विश्लेषण करेंगे इसी चैनल पर। तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।